सभी बीएमएस इस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का मेरे चैनल शिवांशी आयुर्वेद वाला में स्वागत है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी अपील है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे आयु। आयु किसे कहते हैं? पढ़ते हैं आयु के लक्षण। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगोधारी जीवितम नित्यग अनुबंधश्च पर्याय आयु रुच्यते। दोस्तों ये श्लोक आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ये श्लोक आपको याद होना जरूरी है। और श्लोक के साइड में ये रेफरेंस दिया होता है कि ये श्लोक आया कहाँ से है, यानी चरक संहिता के सूत्र स्थान के। यहाँ लिखा है चरक सू 1/42, यानी ये चरक संहिता के सूत्र स्थान के पहले अध्याय के 42 चैप्टर से आया है। अब आप पूछ रहे होंगे, आप सोचेंगे सूत्र स्थान क्या है? तो देखो, कोई भी संहिता है, जैसे चरक संहिता है, तो उसमें टोटल 120 चैप्टर है और वो 120 चैप्टर को अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे पहली, और उस संहिता की पहली यूनिट का नाम है सूत्र स्थान। तो कुछ चैप्टर सूत्र स्थान में, कुछ चैप्टर बाकी यूनिट्स में। तो जो ये पहला यूनिट है सूत्र स्थान, चरक संहिता का सूत्र स्थान के पहले चैप्टर का 42 श्लोक ये है। शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगोधारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय आयु रुच्यते। आपको ये श्लोक याद होना चाहिए। इस श्लोक को याद करने के लिए पहले आपको इसे पढ़ना आना चाहिए। और पढ़ेंगे कैसे? पहले हम देखो, श्लोक को, किसी भी श्लोक को याद करने के लिए आपको पहले उसकी हिंदी पढ़नी है, जिससे आप उस श्लोक को अच्छे से रीड कर सको, और उसके बाद हिंदी याद करके उस श्लोक को आप याद कीजिएगा। यही श्लोक को याद करने का पैटर्न है। और श्लोक हमेशा लिख लिख के याद करिएगा, नहीं तो श्लोक भूल जाएंगे। हिंदी पढ़ते हैं पहले। शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के संयोग को आयु कहा जाता है। मन को हम सत्व भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? शरीर इंद्रिय, यहाँ ऐसे लिखा है शरीर इंद्रिय। तो ये जो शरीर के र पे एक ही मात्रा है, ये ये शरीर, ये इंद्रिय। फिर सत्व आत्म संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंध च। च माने होता है और, किसी भी श्लोक में अगर आप पढ़ रहे हैं च माने होता है और। शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगोधारी जीवितम नित्यग च अनुबंध च पर्याय आयु रुच्यते। रुच्यते मतलब होता है। रुच्यते संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है होता है। अब इस श्लोक को अगर हम तोड़ के लिखें तो क्या हुआ? इसका मतलब हुआ शरीर इंद्रिय सत्व, सत्व यानी होता है मन, सत्व आत्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यग च अनुबंध च पर्याय आयु रुच्यते। यानी शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा संयोगो, संयोगो मतलब होता है जोड़, यानी प्लस धारी जीवितम नित्यग, च माने होता है और, नित्यग और अनुबंध और पर्याय
है आयु के, इसका मतलब क्या है, शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के संयोग को आयु कहा गया है। धारी जीवित नित्य और अनुबंध आयु के पर्याय है। तो आपको इस अभी अभी मैंने आपको ये श्लोक पढ़ना सिखाया है कि श्लोक कैसे पढ़ते हैं, श्लोक कैसे तोड़ते हैं और उसका मतलब कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम इस श्लोक का अर्थ देखते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है। ये क्या है, आयु की डेफिनेशन। तो आयु की डेफिनेशन क्या है, जब तक शरीर इंद्रिय मन और आत्मा का संयोग रहेगा, यानी जब तक ये चारों चीजें साथ रहेंगी तब तक आपकी आयु है। यानी शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा के संयोग को आयु कहा गया है। क्यों कहा गया है इसको आयु, पहले इन चारों के मतलब हम समझते हैं। शरीर मतलब क्या होता है, आपका शरीर यानी आपकी बॉडी। इंद्रिय मतलब क्या होता है, आपके सेंसेस। सेंस ऑर्गन बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ सेंसेस। सेंस ऑर्गन तो क्या होते हैं, आपके आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। ये आपके हुए सेंस ऑर्गन। लेकिन अगर आप इनको सेंस ऑर्गन को आप इंद्रियां समझते हैं, तो अगर कोई अंधा है तो क्या उसकी आंख नहीं है। अगर अंधे की भी आंख तो होती है, काजोल को देखा होगा ना आपने फना मूवी में, आंख तो उसकी खुली थी, लेकिन क्या वो देख सकती थी, नहीं देख सकती थी। बहरा होता है, उसके कान तो होते हैं पर वो सुन नहीं पाता है, क्योंकि उसकी जो कर्ण इंद्रिय है उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। यानी बॉडी इंद्रिय मतलब क्या हुआ, सेंस, नॉट सेंस ऑर्गन, नॉट सेंस ऑर्गन। मन मतलब आपको पता है, आत्मा। आत्मा मतलब होती है वाइटलिटी। जब तक ये चारों चीजें आपके साथ हैं तब तक आप जीवित हो, और जब तक आप जीवित हो तभी तक तो आपकी आयु है। अगर आप मर गए इसका मतलब आपकी आयु समाप्त हो गई। इसीलिए कहते हैं शरीर इंद्रिय मन और आत्मा को आयु कहा गया है। क्यों कहा गया है, अगर कोई डेड बॉडी है, आपके सामने कोई डेड बॉडी है, तो उस डेड बॉडी का क्या है, उस डेड बॉडी में शरीर है, लेकिन क्या उस डेड बॉडी का इंद्रियां है, सेंसेस है। अगर आप उसको टच करोगे तो क्या वो अगर आप उसको टच करते हो तो क्या वो पता कर सकते, उसको सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा ना, उसको दिखता है। टच करोगे तो भी उसको कुछ नहीं पता चलेगा, कितना भी हिलाते रहो आप उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसके सेंस ऑर्गन खराब हो चुके हैं। मन मन उसका है नहीं, मर चुकी है बॉडी। आत्मा, वाइटलिटी उसमें है ही नहीं। अगर उसमें वाइटलिटी होती तो आप उसको हिलाते, तब वो जगती या कुछ ना कुछ एक्शन करती। अब कोई आदमी अगर कोमा में पड़ा हुआ है तो क्या होता है, अभी वो सो रहा होता है, उसका शरीर होता है वहां पे, उसके सेंस ऑर्गन सेंस करते हैं। जब आप उसको बोल रहे होते हैं तो वो सारी चीज सुन रहा होता है लेकिन बोल नहीं पाता है। सारे सेंस ऑर्गन नहीं खराब होते हैं। अगर कोई आदमी मर गया तो उसके पांचों सेंस ऑर्गन खराब हो जाएंगे, मतलब पांचों सेंस ऑर्गन नष्ट हो चुके हैं। अब वो, सॉरी सेंस ऑर्गन नहीं, सेंस, कोई मर गया है तो उसके पांचों सेंस नष्ट है, वो सेंस कर ही नहीं पा रहे किसी चीज को। लेकिन कोमा में गया हुआ आदमी सेंस कर सकता है चीज को। आप उसको टच करोगे वो महसूस करेगा कि हाँ मुझे टच किया है, वो सुनेगा आपकी सारी बातें। उसमें फिर उसमें मन भी होता है और उसमें आत्मा यानी वाइटलिटी भी होती है, क्योंकि अगर वाइटलिटी नहीं होती तो वो आदमी तो मर ही जाता। इसीलिए कहते हैं शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के संयोग को आयु कहा गया है, क्योंकि जब तक ये चारों चीजें साथ में है तब तक इंसान जीवित है, और जीवित है तब तक उसकी आयु है। अगर इनमें से एक भी चीज गायब हुई या एक भी चीज हट गई इसका मतलब वो इंसान मर गया है। आगे बढ़ते हैं, इस श्लोक की पहली लाइन, यानी शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग, इस लाइन को मैंने क्लियर कर दिया। आगे है धारी जीवितम नित्य च अनुबंध च, धारी जीवितम नित्य च अनुबंध च। च का मतलब होता है और,
पर्याय आयु रुच्यते, रुच्यते मतलब होता है, यानी धारी जीवितम नित्य और अन, अनुबंध, ये क्या है, ये चारों है आयु के पर्याय। आयु के पर्याय, पर्याय यानी सिनोनिम्स। अब इनका मतलब क्या है। धारी मतलब होता है शरीर को धारण करने वाला, उसे सड़ने ना देने वाला। आयु के पर्याय है, यानी आयु, आयु के सिनोनिम। और धारी मतलब क्या होता है, जो शरीर को धारण करे, उसे सड़ने ना दे। अगर शरीर सड़ गया, कोई आदमी मर गया, तो उसकी आयु बची, नहीं बची। आयु क्या करती है, आपके शरीर को धारण करती है, शरीर को बनाए रखती है, उसे सड़ने नहीं देती है। इसका मतलब है धारी। जीवित मतलब प्राणों को जीवित रखने वाला, जो प्राणों को जीवित रखे वो जीवित है। यानी अगर प्राण आपके जीवित रहेंगे तभी तो आपकी आयु होगी, प्राण ही नहीं रहे तो आयु कैसे रहेगी। आगे है नित्य, नित्य ही क्षण क्षण में गतिशील होते हुए चलने वाला। आपकी सांस क्षण क्षण चल रही है, एक भी क्षण आपकी सांस रुक गई, या आपकी हार्ट बीट एक भी क्षण रुक गई, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, तो क्या होगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, आदमी मर जाएगा। तो क्या होगा, आयु खत्म हो जाएगी। यानी आयु क्या कर रही है, क्षण क्षण गतिशील होते हुए चल रही है। आयु, इसको दूसरी तरीके से भी हम समझ सकते हैं। अभी, अभी टाइम हो रहा है, मान लीजिए 2:19, 2:19, अभी मेरी आयु है 2:20 पे भी मेरी, मैं जीवित थी, और 2:18 पे भी मैं जीवित थी, तो मेरी आयु क्या चल रही है, क्षण क्षण पे चल रही है। या 2:18, या 2:18 बज के 2 सेकंड हुए हैं, तो भी मेरी आयु है। 3 सेकंड पे भी होगी, 4 सेकंड पे भी होगी। यानी मैं 2 सेकंड पे भी जीवित हूँ, 3 सेकंड पे भी जीवित हूँ, और 4 सेकंड पे भी जीवित हूँ। इसका मतलब क्या है, जो मेरी आयु है वो 2 सेकंड पे भी थी, 3 सेकंड पे भी थी, और 4 सेकंड पे भी थी। यानी क्या कर रही है मेरी आयु, क्षण क्षण होके गति कर रही है, चल रही है, क्षण क्षण में, पल पल में चल रही है। इस इसे ही कहते हैं नित्य, मतलब हमेशा, हमेशा ही क्षण क्षण में गतिशील होते हुए चलने वाला, उसे कहते हैं नित्य। और ये क्या है, आयु का पर्याय। और अनुबंध मतलब क्या है, पूर्व काल के जीवन को उत्तर काल के जीवन से शरीर आदि संयोग रूप में बांधे रखना। यानी अभी से 1 सेकंड पहले जो मैं थी, और 1 सेकंड बाद में भी मैं ही हूँ। तो क्या कर रही है आयु, मेरे शरीर को पूर्व काल से, यानी 1 सेकंड पहले से, 1 सेकंड पहले के पल को, पूर्व काल के जीवन को उत्तर काल के जीवन, यानी 1 सेकंड बाद के जीवन, जीवन काल से जोड़ के रख रही है, संयोग करके रख रही है। अगर नहीं करेगी, मान लो 1 सेकंड पहले, अभी 2:19 है, 2:19 है, इससे 2:19 बज के 2 सेकंड हुए हैं। 2:19 के 1 सेकंड पे मैं जीवित थी, लेकिन 2 सेकंड पे मैं, दो दो बज के उन 2:19 के 2 सेकंड पे मैं जीवित नहीं हूँ। तो क्या किया, मेरे शरीर को अगले क्षण से नहीं जोड़ा, यानी क्या है, मर गई। यही इसका मतलब क्या है, पूर्व काल के जीवन काल को उत्तर काल के जीवन से शरीर आदि संयोग रूप में बांधे रखता है। ये क्या है, अनुबंध। हमने चारों पर्याय पढ़े, धारी, जीवित, नित्य और अनुबंध। ये क्या है, आयु के पर्याय है। तो हमने आयु के लक्षण पढ़ लिए। अगर आपको एग्जाम में आता है, ये वाइवा में आपको पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, वाइवा में एग्जामिनर पूछेगा आयु क्या होती है, तो आपको ये श्लोक सुनाना है, सीधे ही श्लोक सुनाना है। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगोधारी जीवितम नित्य च अनुबंध च पर्याय आयु रुच्यते। एग्जाम में तो, अगर थ्योरी एग्जाम की बात करें, तो आजकल हमारा पैटर्न तो आपको पता ही है, 5 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में तो ये आना बहुत कम चांस है, आता ही नहीं है। शॉर्ट में भी नहीं आता है। एमसीक्यू में आ जाएगा कि आयु के पर्याय क्या क्या है, उसमें ये 3 दे देंगे, और एक नहीं देंगे, ऑल ऑफ दीस लिख देंगे, या इनमें चारों में से कोई नहीं देंगे, नन ऑफ दीस लिख देंगे।
इस तरीके से इस पे एमसीक्यू बनेगा। दोस्तों जैसे ही इसके चैप्टर जैसे ही ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, वैसे ही मैं इसके क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी। आप बाकी लेक्चर्स देखते होंगे, मेरे लेक्चर पे आने से पहले यूट्यूब में इस चैप्टर के और भी लेक्चर्स दे रखे हैं। उस लेक्चर में इसके नोट्स प्रोवाइड करे होंगे, हैंड रिटन नोट्स लिखे होंगे। लेकिन मैं इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स नहीं दूंगी। मैं हैंड रिटन नोट्स उन्हीं सब्जेक्ट के दूंगी, उन्हीं चैप्टर के दूंगी जिनकी जरूरत है। क्योंकि हैंड रिटन नोट्स में भी लिखा तो यही होगा जो इस बुक जो बुकों में लिखा है। तो आप बुक पढ़े चाहे हैंड रिटन नोट्स पढ़े, बात तो एक ही है। समझा मैं आपको वीडियो लेक्चर में रही हूँ बुक से। हर आगे क्रिया शरीर, एनाटॉमी, चरक संहिता, अष्टांग हृदय, ये भी हम पढ़ेंगे, तो ये भी हम बुक से ही पढ़ेंगे। तो बुक से हम समझ लेंगे। उसके बाद हम नोट्स, अगर नोट्स मैं आपको प्रोवाइड सिर्फ उन्हीं चैप्टर की कराऊंगी जिनकी जरूरत है। मैं आपको हर चैप्टर के खत्म होने के बाद उसके एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आते हैं और उससे हम उस क्वेश्चन का आंसर हमें किस तरीके से लिखना है। और उन क्वेश्चन के थ्रू आपका चैप्टर भी रिवाइज होता जाएगा। मैं क्वेश्चन के साथ आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगी। मैं नोट्स नहीं प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि देखो हम नोट्स पढ़ते रहेंगे, चाहे बुक पढ़ो चाहे नोट्स पढ़ो, थ्योरी पढ़ते रहेंगे, थ्योरी पढ़ते रहेंगे, फिर क्या है ना, एग्जाम में आपको ये नहीं पता चलेगा हमको कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है, कौन से क्वेश्चन में क्या मैटर लिखना है क्या मैटर नहीं लिखना है। इसलिए मैं पहले ही कह रही हूँ, नोट्स मैं सिर्फ उन चैप्टर के प्रोवाइड कराऊंगी जिनकी जरूरत होगी। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स के जितने भी चैप्टर है, उन हर चैप्टर के एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन तीनों चैप्टर के साथ साथ या चैप्टर के खत्म होने के बाद दिए जाएंगे। जैसे जैसे टॉपिक खत्म होता है वैसे वैसे मैं आपको वो नोट्स दूँ, वो क्वेश्चंस दूंगी।